हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 9। ओके, सो बेसिकली क्या है, सॉलिड फिगर जो होते हैं वो जैसे किस फॉर्म में होंगे, कीवर्ड्स फॉर्म में होंगे। तो कीवर्ड्स फॉर्म में होंगे तो डायमेंशन क्या होंगे, लेंथ विड्थ और हाइट। लेंथ विड्थ हाइट होगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया ये, यानी कि थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया। तो वेयर रेक्टेंगल हैज ओनली टू डायमेंशंस, तो जो रेक्टेंगल है वो टू डायमेंशंस है, तो टू डायमेंशंस में हम एरिया की बात करते हैं ओनली। थ्री डायमेंशनल है तो स्टूडेंट्स हम उसका सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो सरफेस होता है उसका एरिया, या टोटल सरफेस होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा उसका, या उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो टू डायमेंशनल तो उसमें दो ही डायमेंशंस होंगे, लेंथ और विड्थ। थ्री डायमेंशन फिगर है वॉल्यूम, ठीक है, इन एडिशन टू एरियाज ऑफ सरफेस फ्रॉम विच दीज सॉलिड फिगर आर फॉर्म। ओके, ऑलरेडी हमने बताया है। तो रेगुलर पॉलीगन की बात कर लेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या है कि जो बाउंडेड बाउंडेड क्या होगा, मतलब रीजन होगा, और रेगुलर मतलब इक्वल साइड होंगे। यानी कि जैसे कि आपने ट्रायंगल लिया तो ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, रेगुलर पॉलीगन। फिर आपने चारों साइड इक्वल हैं, कोई स्क्वायर लिया तो ये चार क्वाड्रिलेटर मतलब क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया। पांच साइड का लिया पेंटागन, तो ऑल साइड जिसमें इक्वल होता है उसके लिए रेगुलर वर्ड यूज करते हैं। और बाकी पांच साइड होगा तो पेंटागन, सिक्स साइड का पॉलीगन होगा तो हेक्सागन, सेवन साइड का होगा तो सेप्टागन, आठ साइड का होगा तो ऑक्टागन। इसी तरीके से जैसे साइड बढ़ता जाएगा उसी तरह पॉलीगन का नाम चेंज होता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ पॉलीगन हैज ऑल द साइड्स ऑफ द सेम लेंथ देन इट इज नॉन एज द रेगुलर पॉलीगन। ओके, इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो इंटरनल एंगल बताना है आपको रेगुलर पॉलीगन का। जैसे कि स्टूडेंट्स ये आपका पॉलीगन है, इसका ये वाला इंटरनल एंगल बताना है, तो ये क्या होगा, एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ कितना साइड यूज हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव साइड यूज हुआ है। तो इंटरनल एंगल हो जाएगा एन माइनस टू पाई, एन माइनस टू पाई। ये तो पाई हो गया सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। अब डिवाइडेड बाई इसमें एन कर देंगे तो ये क्या जाएगा, एक इंटरनल एंगल आ जाएगा पॉलीगन में। ठीक है, तो एन माइनस टू पाई तो हो गया सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, डिवाइड बाई एन कर दिया तो ये आपका थीटा निकल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लेन। हमने स्टूडेंट टू डायमेंशनल बताया था आपको क्या क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करेंगे और एरिया। तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होगा जिसमें ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हीरोन्स फॉर्मूले से। तो इसमें क्या है, ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन है, ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड ए, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड बी, सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड सी। तो पेरीमीटर हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, दिस इज द पेरीमीटर। ओके, तो जनरल इसको हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2s इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पैरामीटर की बात करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो s क्या हो गया स्टूडेंट, s हो गया आपका सेमी पैरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस यहाँ पर बी सी यूज हुआ है और हाइट क्या है ए डी। ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था हाफ बेस बी सी मीन्स ए, और ए डी का लेंथ आप मान लीजिए कि एच है, तो ए इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये फॉर्मूला हो गया जैसे द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यानी कि ये ट्रायंगल का तो सभी में फॉर्मूला यूज होना है। नेक्स्ट, यदि आपको तीनों साइड इक्वल हैं तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा टू डायमेंशनल में, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या है, सेमी पैरामीटर, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो इस फॉर्मूले का हेल्प से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल बी क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो एंगल होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस, ये आपको मालूम होगा। और जो एंगल के करस्पॉन्डिंग आप फाइंड करते हैं, तो बाकी का जैसे सी एंगल के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे तो सी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ओके, ओके, और जो बाकी जो साइड बचेगा बी सी वो हो गया बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको मालूम होना पड़ता है, इसमें दो साइड गिवन होगा तो तीसरा साइड आप फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें में पैरामीटर फाइंड करना होता है। तो पैरामीटर क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s से।
तो एरिया क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ये तो सभी में फॉर्मूला यूज होना है, तो ये तो सभी में फॉर्मूला यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर कितना था स्टूडेंट्स ए, और हाइट कितना है बी। हाइट मतलब परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, मतलब जो भी ए वर्टेक्स है उससे बी सी लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, तो ए बी हाइट हो गया। इक्विलेटर ट्रायंगल की बात कर लेंगे। इक्विलेटर में स्टूडेंट ऑल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ ए तीनों साइड क्या है इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि आप तीनों साइड को ऐड करोगे तो कितना आएगा 3a। तो ये कैसे आया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सम ऑफ ऑल साइड किया तब 3 आया। एरिया की बात कर लोगे तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे इक्विलेटर ट्रायंगल में। एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये ए है, इक्विलेटर ट्रायंगल में ए पॉइंट से बी सी पर आपने परपेंडिकुलर रख किया, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, यानी कि डी हो गया। तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा बी डी हो जाएगा a/2। अब ए भी आपको मालूम है ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए डी आ जाएगा। तो ए डी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए डी हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए डी का वैल्यू आ जाएगा, ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा √3a डिवाइडेड बाई 2। अब फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है क्या होता है, एरिया होता है इक्विलेटर ट्रायंगल में कोई सा ट्रायंगल हो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है a और हाइट कितना है ए डी का वैल्यू कितना आया है √3/2 इंटू ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर। नाउ वी मूव टू द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और एवरी एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री होते हैं। ए बी सी डी क्या है ये सभी 90 डिग्री है। अपोजिट साइड्स ए बी इक्वल टू सी डी है और यहाँ बी सी इक्वल टू ए डी है, तो एल एल है ये, और ये बी बी है। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो चारों साइड को ऐड कर दोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, अब वैल्यू पुट कर दोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ए बी का वैल्यू कितना एल प्लस बी सी मीन्स बी प्लस सी डी मीन्स एल डी ए मीन्स बी। तो इसको जब सॉल्व किया तो एल प्लस एल 2l आ गया, बी प्लस बी 2 भी आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या जो भी कोऑर्डिनेटर होता है उसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो ये कोऑर्डिनेटर का ही फॉर्म है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा बेस इंटू हाइट, बेस मीन्स एल हाइट मीन्स बी, तो लेंथ इंटू बी एल इंटू बी याद रख सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है एंड एवरी एंगल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ये जो पॉइंट है आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, आप चारों साइड को ऐड कर दोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा आपका ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना आ जाएगा 4a। ओके, एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्वाड्रिलेटर का ही पार्ट, क्वाड्रिलेटर का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है a और हाइट भी कितना है a, तो a इंटू ए क्या हो गया a स्क्वायर, तो एरिया आ गया स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी मूव टू द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो यहाँ ये भी क्या है पैरेलल है किसके सी डी के और इक्वल भी है, ए है ये साइड तो ये भी साइड ए हो गई, यानी कि जो बी सी है बी सी क्या है पैरेलल है किसके ए डी के, ये बी साइड है तो ये भी बी हो गई। अब आपको पेरीमीटर की बात करना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, तो आप सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो सभी साइड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो 2a प्लस 2 भी हो गया, 2 कॉमन a प्लस बी, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में, तो बेस इंटू हाइट है, तो ये मालूम ही होता है आपको, कोई सा भी कोऑर्डिनेटर हो तो उसका एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो कोऑर्डिनेटर का ही पार्ट है रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम रोम्बस है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट से नोट किया, ये सेकंड, तो ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें क्या है आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट का
और जो सेकंड का भी, तो दोनों दोनों एरिया क्या है, सेम है। तो किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट तीनों साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम ही है। यहाँ ए भी यूज हुआ है, ये ए भी, जो डायगोनल है वो क्या है, दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। तो तीनों साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल में सेम है। जब तीनों साइड सेम है तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हीरोन्स फॉर्मूले से सेम ही आएगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। तो ए भी इक्वल किससे होगा, बी सी, ये सी डी, ए डी। और डायगोनल क्या करते हैं रोम्बस में, D1 D2 एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। यदि इसका आपने साइड मान लिया ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए भी ए है, तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड कितना है, ए, तो 4 हो गया। अब आपको रिलेशन मालूम होगा, डायगोनल D1 AC है, डायगोनल B2 BD क्या है, D2 है। तो इसको आप O मान लीजिए। तो AO क्या हो जाएगा, D1/2, और OB क्या हो जाएगा, D2/2। ओके, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो डायगोनल और साइड में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या रिलेशन आएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री है एंगल AOB, तो एंगल O का अपोजिट हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो 4 इंटू ए है, तो ए का वैल्यू पुट करोगे तो अंडर रूट में आएगा ये। तो यहाँ आप ए का वैल्यू पुट करोगे तो पेरीमीटर डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा, 2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कैसे पुट करेंगे, 4, ए का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा डायगोनल फॉर्म में, 2 अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डायगोनल फॉर्म में पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं रोम्बस का। एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स रोम्बस का, एक तो यही फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और दूसरा डायगोनल फॉर्म में आप याद रख सकते हैं हाफ D1 इंटू D2। तो इस फॉर्मूले का हेल्प से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं उसका रोम्बस का। साइड कैसे फाइंड करेंगे, साइड ऑफ रोम्बस हमने बताया है। साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, इसी को आप, ए क्या है, साइड है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपका साइड आ जाएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ए क्या है, साइड ऑफ रोम्बस। ट्राइपीजियम देखेंगे स्टूडेंट, ट्राइपीजियम में क्या होता है कि एक अपोजिट साइड क्या होता है, एक पेयर क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बाकी दूसरा पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर ए ट्राइपीजियम पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पर, ए एंड बी यूनिट्स। तो ये आपका ए है, ये बी है। ठीक है, ओके, उनके बीच का जो हाइट है वो क्या है, एच है, आपको गिवन है। तो एरिया हो जाता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एरिया हो जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, जो भी उनके बीच का हाइट होता है। ओके, तो ये फॉर्मूले का हेल्प से आप डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइपीजियम का। ओके, नेक्स्ट पैरेललोपाइप देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट। इज सॉलिड बाउंडेड बाय 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल प्लेन सरफेस इज कॉल्ड पैरेललोपाइप। द प्लेन सरफेस आर नोन एज द फेस ऑफ पैरेललोपाइप। तो 3 पेयर होने चाहिए पैरेलल प्लेन्स के। तो आप देख पा रहे हैं, एक ये पेयर प्लेन है, एक ये प्लेन, दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल हैं, तो एक पेयर हो गया। इसी तरह एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर क्या है, एक ये वाला प्लेन है आपका, और एक आपका ये वाला प्लेन है, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो ये 2 पेयर हो गए। तीसरा पेयर एक ही फ्रंट का हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक ही बैक साइड है आपका ये वाला, तो ये क्या हो गया, थर्ड प्लेन हो गया, 3 पेयर हो गए। तो जब पैरेलल हैं तीनों पेयर प्लेन के, तो ये क्या फॉर्म बना रहे हैं, पैरेललोपाइप। तो पैरेललोपाइप किस फॉर्म में होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। क्यूबॉइड होगा तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट फेसेस होंगे, यानी कि पैरेललोपाइप हुज फेसेज आर रेक्टेंगल, जो फेस दिख रहे हैं आपको वो किस फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगल फॉर्म में होंगे, तब ये आपको क्यूबॉइड फॉर्म में बनेगा, जिसका लेंथ आपको, लेंथ विड्थ और हाइट फॉर्म होंगे, थ्री डायमेंशनल होगा। जैसे कि यहाँ पर डी सी क्या है, एल है, और ए डी क्या है, बी है, और डी एच क्या है, एच है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल में आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल बी एच,
एल मतलब लेंथ, डी मतलब विड्थ और एच मतलब हाइट। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। लेटरल कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का, ऊपर टॉप और बॉटम इसमें नहीं आएगा, टॉप और बॉटम इसमें एरिया कंसीडर नहीं करेंगे लेटरल में। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, जो भी आपका सॉलिड फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड है, तो यानी कि चारों तरफ का एरिया आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप है उसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, इसका हो गया एल इंटू बी। बॉटम है उसका भी एरिया आ जाएगा एल इंटू बी। और जो आपका फ्रंट, ये आपका राइट और लेफ्ट है, राइट साइड, इसका एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख पाएंगे इसका जो हाइट है एच है और ये क्या है बी है, तो बी और एच, तो बी एच आ जाएगा इसका एरिया। लेफ्ट साइड वाला जो आपका सरफेस है उसका एरिया भी बी एच आएगा। और जो टॉप बॉटम है इसका एरिया क्या आएगा स्टूडेंट्स, एल इंटू एच, ओके। और जो बॉटम है आपका इसका एरिया आ जाएगा एल इंटू एच। तो ठीक है, चारों तरफ का एरिया की बात करेंगे तो एल बी वाला छूट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा आपका 2LH प्लस 2BH, क्योंकि टॉप और बॉटम वाला एरिया क्या हो गया इसमें छूट गया, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया है ना। चारों तरफ का एरिया क्या आया 2LH प्लस 2BH, इसमें 2H कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो हो गया लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 6 की 6 जो सरफेस हैं वो सभी का सरफेस का एरिया काउंट करेंगे हम। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आएगा, तो उसका पैरेलल है प्लेन्स, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ 4 वाल्स, यानी कि सिर्फ 4 वाल का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसमें 4 वाल का मतलब ये हुआ कि टॉप और बॉटम, इसमें क्या हो गया एरिया ऑफ 4 वाल्स, टॉप और बॉटम नहीं आएगा, तो 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो ये वाला एरिया भी आप याद रखेंगे। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड की बात करेंगे क्यूबॉइड में, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट क्यूबॉइड्स। तो क्यूबॉइड्स में ऑल साइड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, जो आपका सरफेस है वो किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो देर आर 6 फेसेज रेक्टेंगुलर, 8 वर्टिसेज एंड 12 एजेज इन ए क्यूबॉइड्स, ठीक है। सॉरी क्यूबॉइड्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ये हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम की हम बता ही दिया है हमने, लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया बात कर रखे हैं। क्यूब्स की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो फेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑल साइड क्या होंगे, लेंथ विड्थ हाइट क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि एक्स मान लिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, दी एक्स क्या है साइड ऑफ ए क्यूब, ओके। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे 4x स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, साइड क्यू यानी कि एक्स क्यू, लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा x√3। नाउ वी मूव टू द सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है। तो बस फाइंड कर लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, टॉप और बॉटम वाला एरिया नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला का मतलब क्या है 2πRh। ये 2πRh कैसे आया, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा स्टूडेंट सर्किल का, ये हो गया सरकमफ्रेंस कितना 2πRs होता है, कितनी हाइट तक गया ये h हाइट तक। तो ये h हाइट तक का जो कर्व आएगा, जितना भी एरिया आएगा वो कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2πr इंटू एच ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम का एरिया काउंट हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया आया था 2πRh, और जो आपका टॉप या बॉटम है वो सर्कुलर फॉर्म है, तो सर्कुलर फॉर्म का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2πRh प्लस 2πR स्क्वायर, इसमें आप 2πR कॉमन लिया तो h प्लस आर, 2πR h प्लस आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या सर्कुलर फॉर्म में है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगा क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, क्यूबिक मीटर हो सकता है, क्यूबिक है ना, क्यूबिक फॉर्म में होगा, सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वी मूव टू द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की बात कर लेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है।
हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, एक सिलेंडर है उसके बाद ये दूसरा सिलेंडर है, ठीक है। तो जो आपका अंदर वाला सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया और बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर हो गया। तो बाहर वाला सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr(h), अंदर वाला है वो 2πr(h), तो h कॉमन आ जाएगा तो 2πr+r(h), ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात कर लेंगे तो ये तो आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया, और ये आ जाएगा आपका जो आपने ये बनाया है हॉलो सिलेंडर, तो उसमें एक तो ये बन गया और दूसरा आपका ये बन गया। तो इनके जो बीच का जो वाला पार्ट है ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है अपन को, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट कंसीडर होगा टॉप और बॉटम का। तो ये कैसे आएगा, तो जब बड़े वाले का जो टॉप का एरिया होगा उसमें से हम स्मॉल जो अंदर वाले सिलेंडर है उसका जो टॉप का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये πr² माइनस πr², ठीक है, ओके। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर तो πr² माइनस r²h। वॉल्यूम का मतलब कि इसके अंदर जो बीच में जो गैप आ रहा है इसके अंदर हम कितना एयर भर सकते हैं या लिक्विड भर सकते हैं, तो वो वॉल्यूम मेजर करेगा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। यानी कि दो सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर के बीच में कितना गैप है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, πr² माइनस πr²h, ओके। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। आर हो गया आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर और स्मॉल आर हो गया इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, एच हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। कॉन की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, कॉन तो ये आपका रेडियस है, ये हाइट है, ये लेटरल हाइट है, तो ये आपका 90 डिग्री है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगा स्टूडेंट, ये ट्रायंगल बनना है तो रिलेशन होता है LHR में। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा, h² प्लस r²। इसमें कोई सा भी दो साइड गिवन होगा तो तीसरा साइड आप फाइंड कर सकते हो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन क्या होता है, πRL, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम का एरिया होता है जो कि बेस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में। टॉप तो है ही नहीं, इसमें टॉप का एरिया क्या है, एक पॉइंट है ये, ठीक है। तो बेस का एरिया क्या है स्टूडेंट्स, πRL, सॉरी हाँ, कर्व सरफेस एरिया क्या है πRL, और बेस एरिया क्या है सर्कुलर फॉर्म में तो πr²। πr कॉमन तो क्या जाएगा फॉर्मूला πr×l+r। वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात कर लेंगे तो हाफ 1/3 πr²h, ये याद होने चाहिए फॉर्मूले सभी स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए यदि आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हो क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, याद रखेंगे। वेयर एच क्या है हाइट है, आर क्या रेडियस ऑफ बेस और एल क्या है सिलेंट हाइट। बाकी रिलेशन बताई दिया हमने LHR में, इसमें से कोई सा भी दो गिवन होगा थर्ड आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट स्फीयर की बात कर लेते हैं जिसको हम गोला बोलते हैं, 3 डायमेंशनल है ये। तो इसमें क्या फाइंड होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², याद रख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात होगी तो 4/3 πr³, ठीक है। यानी कि जो फुटबॉल है वो क्या है, स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, उसके अंदर कितना एयर भरा है वो वॉल्यूम हो गया। और सरफेस का मतलब क्या है, जो फुटबॉल के बाहर कितना सरफेस है वो उसका एरिया हो गया सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर की बात कर लेंगे, कटोरा यानी कि कटोरा फॉर्म में होता है वो हेमिस्फीयर हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बाहर का जो आप देख पा रहे हो ये वाला एरिया, ये हो गया कर्व 2πr²। अब इसमें ये टॉप का एरिया भी ऐड कर दोगे जो कि सर्कुलर फॉर्म है तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस अदर एरिया, मतलब जो आपका टॉप का है, बॉटम का तो है ही नहीं क्योंकि पॉइंट फॉर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि बॉटम का 3 डायमेंशन है तो इसका तो चारों तरफ का एरिया क्या आ गया 2πr² आ गया था, सिर्फ आपका ऊपर वाला सरफेस था उसका एरिया मिसिंग था तो वो ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा, तो πr² हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हेमिस्फीयर में 3πr²। वॉल्यूम की बात कर लेंगे तो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, इसका 4/3 πr³ था स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का 2/3 πr³ हो जाएगा। हॉलो हेमिस्फीयर की बात कर लेंगे तो ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ऊपर वाला पार्ट का ये वाला एरिया बचा है, ये कैसे आएगा πr² माइनस πr², ठीक है। यानी कि ऊपर वाले का ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो चारों तरफ, इस वाला ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आर यू कटिंग माई पॉइंट। तो ये कैसे आएगा, जब आप आउटर साइड का जो आपका हेमिस्फीयर है उसमें से आप इनर साइड का जो हेमिस्फीयर है उसका टॉप का एरिया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा सैडेड रीजन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स,
ये हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जो आपका दोनों हेमिस्फीयर है इनके बीच में जो गैप है उस गैप में हम कितना एयर या लिक्विड फिल कर सकते हैं, तो उसका जो मात्रा होगा वो वॉल्यूम बताएगा। मात्रा किस में होगा, वॉल्यूम मतलब जैसे सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब है ना, इस फॉर्म में आएगा। तो वो क्या आएगा, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसमें कितना हम मतलब वॉल्यूम फाइंड करेंगे, है ना। तो वो पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में। तो हॉलो हेमिस्फीयर में 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। नाउ भी मुफ्त स्फेरिकल सेल की बात कर लेंगे। स्फेरिकल सेल क्या होता है, ये आउटर क्या है, आउटर रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और इनर रेडियस है स्मॉल आर। वो क्या है, सर्कल। द डिफरेंस ऑफ टू सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज कॉल्ड ए स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में क्या होगा, दो कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, दोनों स्फेरिकल जो आपका सेल है तो उनका सेंटर क्या वो दोनों में ही है। वो जो आउटर स्फेरिकल है उसका रेडियस आर है, और जो इनर स्फेरिकल है उसका रेडियस स्मॉल आर है। तो स्फेरिकल सेल हैज फाइनाइट थिकनेस होगा विच इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सॉलिड स्फीयर्स। ये फाइनाइट इनके बीच में थिकनेस है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सेल का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो आउटर है आपका स्फीयर उसने क्या किया, कवर किया है इनर स्फीयर को। तो उनके जो बीच का रीजन है ये वाला जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, इस रीजन में क्या कितना एयर या लिक्विड आ सकता है ना। तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि जो आपका आउटर रेडियस वाला है स्फीयर कैपिटल आर वाला, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें से आप क्या करेंगे, जो अंदर वाला स्फीयर है उसको वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो बीच में जो रीजन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। और सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल की बात कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो आपका कैपिटल आर है उसका सरफेस क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो अंदर वाला स्फीयर है उसका जो सरफेस है उसका क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों स्फीयर की जो सरफेस है उसका एरिया पूछा गया टोटल, ये है क्वेश्चन बेसिकली। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आर्क लेंथ, सेक्टर एंड सेगमेंट ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है स्टूडेंट्स जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है R, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि जो बाहरी बाउंड्री है सर्कल की, है ना, उसका लेंथ कितना है, तो ये कितना होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि इसका जो रीजन है सर्कल का वो कितना जगह कवर कर रहा है, तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ए पॉइंट है, ये ओ है, ये बी है। तो ए से लेकर ये बी तक का जो लेंथ है वो क्या है आर्क लेंथ है। तो सेंटर पे आर्क लेंथ कितना एंगल बना रही है थीटा। तो थीटा अपॉन कितनी, टोटल वन साइकिल कितने का होता है, वन रोटेशन 360 का, तो थीटा अपॉन आउट ऑफ 360 इंटू जो टोटल इसका जो बाउंड्री लेंथ होता है वो क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, कितना होता है 2 पाई आर। तो टोटल में से कितना एंगल का पार्ट है ये थीटा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क एल। और एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेंगे, तो ये सेक्टर हो गया, तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, यानी जितना एंगल है वो और आउट ऑफ 360 इंटू टोटल एरिया क्या है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो फ्रैक्शन वाली बात होगी, कितना पार्ट है, मतलब ये सर्कल के एरिया का कितना पार्ट है वो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो कितना पार्ट है ए ओ बी, तो ए ओ बी कैसे फाइंड करेंगे, कितना एंगल बनना है थीटा आउट ऑफ 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात कर लेंगे, तो पेरीमीटर क्या है एल, एल क्या होता है थीटा बाई 316 2 पाई आर, और ये तो आपका रेडियस होता है आर और आर, तो कितना हो जाएगा 2 आर। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ओके, ये की पॉइंट्स हैं, ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यूबॉइड का है, इसमें आपको फिगर दे रखा है, सभी लेटरल या कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और नॉमेनक्लेचर जो भी गिवन है। तो फर्स्ट क्यूबॉइड के बारे में बताया गया कि उसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया डायगोनल, ठीक है, क्यूब है, इसके बाद आपका डायगोनल ऑफ क्यूब है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कॉन है, स्फीयर की बात की गई, हेमिस्फीयर की बात की गई, स्फेरिकल सेल की बात की, यानी कि जो की पॉइंट्स हैं सभी फॉर्मूले
इसी में आ गए तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यदि याद होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।